नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के पौड़ी बस हादसे में 25 से अधिक की मौत। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी थी बारातियों से भरी बस। 22 लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल में कराया भर्ती। परिवार में मचा कोहराम। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री धामी दिखे गंभीर। घटनास्थल पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। लोगों से मुलाकात की और प्रशासन के अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। चमोली में सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। जवानों के साथ मना रहे हैं विजयदशमी का पर्व। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नैनीताल अल्मोड़ा दौरा। सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। विधानसभा भर्ती और महिला आरक्षण को लेकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। देहरादून के परेड ग्राउंड में 70 फीट रावण के पुतले का होगा दहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे कार्यक्रम में शामिल। 75 वर्षों से बनू बिरादरी की ओर से आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बारातियों से भरी बस खाई में गिर गई। इसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। इसे रात होने से रोक दिया और बुधवार तड़के फिर से रेस्क्यू कर शुरू कर दिया। डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार अब तक 25 शव बरामद किए जा चुके हैं। बस में करीब 45 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक जब बस सीएमडी गांव के पास पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो अब तक 21 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है और सीएम धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हेलीपैड तल्ली पखोली पहुंचे और ग्राम सिमडी पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। बता दें कि रात में भी मुख्यमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार घायलों को हर संभव मदद देगी। जिन परिवारों ने दुर्घटना में अपनों को खोया है, सरकार हर वक्त उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर घायल को 1 लाख रुपए और सामान्य घायल को 50,000 समय की रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सहायता राशि प्रभावितों को तत्काल उपलब्ध कराए जाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां चीन से लगी सीमा पर रक्षा मंत्री ने सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस बार राजनाथ सिंह सेना और आईटीबीपी जवानों के साथ विजयदशमी मनाने पहुंचे हैं। इस दौरान राजनाथ के सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया गया। वहीं रक्षा मंत्री का बद्रीनाथ दर्शन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। जो कुछ भी कर रहे हैं अथवा जो करना चाहते हैं, शायद हम वो नहीं कर सकते, और सब आपके कारण है। और आप लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, दुनिया की दूसरे देशों में भी भारत के सेना के प्रति एक विश्वास और भरोसे का भाव पैदा हुआ है। और लोग यह मानते हैं कि दुनिया की सर्वोच्च उत्कृष्ट जो सेनाएं हैं उनमें अब भारत की सेना भी है। और भारत की प्रतिष्ठा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। आपके गांव घर का, आपके पड़ोस का यदि कोई पहले विदेश जाता रहा होगा और आज यदि विदेश जाता होगा, आप उससे पूछिए कि पहले दुनिया के देशों में
भारत के प्रति क्या धारणा थी और आज भारत के प्रति दुनिया के देशों में क्या धारणा है। तो वह कहेगा लोगों की धारणा भारत के बारे में बदल गई है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया बहुत गंभीरता पूर्वक भारत की बातों को नहीं सुनती थी। भारत तो कमजोर भारत, क्या है इसकी हैसियत। लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है और भारत का मस्तक ऊंचा करने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अब दुनिया में कहीं डिस्प्यूट होता है तो कोई न कोई ये कहता है कि कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए उसके कन्वीनर के रूप में। अब यह दुनिया के लोग कहेंगे। 75 वर्षों से बन्नू बिरादरी द्वारा दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। इस बार राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 70 फीट रावण के पुतले का दहन किया जाएगा और इस बार कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन किया जाएगा। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि हर बार बन्नू बिरादरी की तरफ से पुतला दहन का आयोजन किया जाता रहा है। असत्य पर सत्य की विजय का ये पर्व दशहरा महोत्सव पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है। इस साल भी ये पर्व बड़े धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड के कारण बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे हमने रीत पूरी करी थी और इस बार उस कमी को पूरा करते हुए उसको हमने बहुत भव्य रूप दिया है। और इस बार पब्लिक की तरफ से भी बहुत अप्रोच आ रही है कि भैया पास से इस बार आने का सबका हो रहा है, तो इस बार भव्य रहेगा। पहले जो हमारे पास संख्या यहाँ पे अनुमानित लाख के आसपास रहती थी, इस बार कम से कम 1.25 लाख की संख्या प्रशासन द्वारा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.25 लाख से ऊपर ही जाएगी। और हमारे रावण के जो पुतले हैं मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन लोगों के इन पे भी हमने पहले कागज लगता था, इस बार हमने शनील का कपड़ा लगाया है और ऐसे हार बनाए हैं, दूर से ऐसे लगता है कि साक्षात रावण खड़ा हुआ और सोने के हार उन लोगों ने पहन रखे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए मैदान में बहेड़ी से आए कलाकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप दे चुके हैं। कलाकारों का ये कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से राज्य के विभिन्न शहरों में पुतले बनाते आए हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बनाने में 8 से 10 दिनों तक का समय लगता है। वहीं रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंटू जोशी ने बताया कि पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते दशहरा सादगी से मनाया गया, जबकि इस वर्ष राम सेवक सभा भव्य रूप से दशहरे का आयोजन कर रही है। पिछले साल तो ऐसा था, लॉकडाउन चल दिया था 2 साल से, इसलिए कहीं काम वाम नहीं हुआ और यहाँ क्या कहीं नहीं हुआ। इसे मैं कम से कम 65 साल से करता चला आ रहा हूँ अपनी उम्र से। हाँ, पुतले हल्द्वानी बन रहे हैं और तुम्हारे काठगोदाम बन रहे हैं, गोला पार के बन रहे हैं, यहाँ के बन रहे हैं नैनीताल के, हमारे कारण 4-5 ठेके हैं भाई। धर्म नगरी हरिद्वार में दशहरे के पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सन्यासी परंपरा से जुड़े अखाड़ों में आज के दिन शास्त्रों की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसी कड़ी में कनखल स्थित पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ शास्त्रों की पूजा की। अखाड़े के देवताओं के रूप में माने जाने वाले सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालुओं के साथ अन्य हथियारों को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराया गया। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि हजारों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी। उन्होंने ये अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया था। भारत की जो वैदिक परंपरा है
शक्ति पूजा की, उसमें ये जो विजयदशमी का पर्व आता है, आश्विन की जो नवरात्रि उसकी समाप्ति के बाद में, ये एक पौराणिक विधान है। हमारे यहाँ देवताओं ने जो शस्त्र धारण किए समय समय पर असुरों के संहार के लिए, तो उनका पूजन साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो यही परंपरा का निर्वहन श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से, जो 10 नाम नागा सन्यासियों की संस्था है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जिसके 2 सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश भाले के रूप में जो देवताओं को हमने उसमें समाहित किया है, जिसका कुंभ पर्व पर भी स्नान होता है, उसके साथ में ही जो प्राचीन शस्त्र अस्त्र और वर्तमान समय के जो आग्नेय अस्त्र हैं, सबका सामूहिक रूप से वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा और जो संत उसमें पूजा में रहते हैं, सबको मिला करके दशहरे के दिन ये पूजन की परंपरा चली आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। दुर्गा पूजा कार्यक्रम में भाग लेने नैनीताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि बलात्कार, हत्या हो रही है और सरकार सोई हुई है। यशपाल ने कहा कि अंकिता भंडारी और जगदीश हत्याकांड के साथ उत्तरकाशी में भी एक मामला सामने आया है और अब अल्मोड़ा में ऐसा ही मामला सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठता है। और इस उम्र में भी जिस शिद्दत के प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल बन चुका है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं। जगदीश की जो विधवा पत्नी है, बिल्कुल गरीबी में जीवन यापन करी, उसकी माँ, बूढ़ी माँ, उसकी बहन आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई आर्थिक मदद नहीं। हमारा कहना है उनको सरकार आर्थिक सहायता मुहैया करवाए। हमारा कहना है कि तीनों मामले को फास्ट में कोर्ट में सुनवाई हो। अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि विधानसभा बैकडोर भर्ती और महिला आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा 2 दिन का सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिसकी वो मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के माध्यम से सरकार अपनी नीयत और पारदर्शिता को साफ करे। मांग कर रहे हैं कि 2 दिन का विशेष सत्र भर्ती घोटालों में जिससे सरकार संलिप्त दिखाई दे रही है, कहने में कोई झिझक नहीं है, अब इस जाहिर हो चुका है। और दूसरी तरफ जो महिला 36 आरक्षण जिसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसके लिए 2 दिन का विशेष सत्र सरकार को बुलाना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं जिसमें चर्चा हो सके और सारी चीजें साफ हो सके, तस्वीर साफ हो सके, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत जाहिर स्पष्ट हो सके। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लगातार अवैध जमीनों का जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, उससे सरकार की चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अब इस मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने सरकार पर बड़े सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में सरकार के नाक के नीचे जिस प्रकार भूमाफियाओं ने उत्तराखंड की जमीनों में कब्जा कर उनको अयाशी के अड्डे बना रखे हैं, उससे साफ है कि इसमें सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। सड़क के निर्माण की कार्रवाई के विषय हमने 2010 में सरकार से, प्रशासन से बात करके इस पूरे घपले की सूचना उनको दी थी और प्रशासन ने एक जांच बनाई तो दिसंबर 2012 में एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी में सामने आई। उसमें ये बात सामने आ गई थी कि सैकड़ों नाली जमीन कब्जा की गई है, जंगल काटे गए हैं, अपराध है, अराजकता है और नियमानुसार ये जमीन जब्त हो जानी चाहिए थी। तब से 3 जिलाधिकारियों ने इस सवाल पर सरकार को रिकमेंडेशन दी, लेकिन कोई बंद नहीं हुआ। और आज जो है विकास के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, संस्थाओं के नाम पर आज उत्तराखंड के अंदर ऐशगाह के अड्डे खोले जा रहे हैं। और पास्को का जो मामला इस एबी प्रेमनाथ दिल्ली के अधिकारी के खिलाफ दर्ज हुआ है, ये बताता है कि इसमें पूरी सरकार की और पुलिस प्रशासन की जो जिसके सामने ये घटना हो रही थी उनकी मिलीभगत रही है। खबर की ओर, रामायण की कहानी पर आधारित फिल्म आदि पुरुष में रावण का पोस्टर रिलीज होने के बाद फिल्म को लेकर विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में साधु संतों ने भी फिल्म में रावण और दूसरे पात्रों के लुक को लेकर भी आपत्ति जताई।
ये भी बता दें कि फिल्म में रावण के लुक को पारंपरिक लुक से बिल्कुल अलग दिखाया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक बताया जा रहा है। वहीं साधु संतों का ये कहना है कि हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। तत्व पैदा होते हैं तो कोई न कोई महापुरुष प्रकट होता है और इनका संहार करता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब सनातन धर्म का ह्रास हुआ तब तक कोई न कोई महापुरुष पैदा हुआ और उसने सबका नाश कर दिया। तो उस समय आ चुका है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, सनातन धर्म का अपमान नहीं करेंगे, तो इनका नाश कैसे होगा, कैसे महापुरुषों का प्रकट अवतार होगा। तो ये तो इनको करना जरूरी है और परमात्मा का अवतार होना जरूरी है और इनका नाश होना भी जरूरी है। हमने ये देखा है, मुसलमान तो है ही, परंतु हिंदू भी उनके साथ लगे। जो हमारे जो जिनकी मानसिकता मुसलमानों से मिली हुई है, हिंदू भी उनके साथ लगे हैं, जो उनका साथ दे रही है। इसीलिए हमने ये योजना बनाई, एक मीटिंग बुलाई है कि हम जो है भोपाल जाएंगे और खुल के इनका विरोध हम करेंगे। बहुत बार विरोध किया है, कोई असर इससे नहीं हुआ, तो अब हमने सोचा इनको अब जूता फेंका जाएगा, ऐसा कार्य किया जाएगा ताकि ये लोग दोबारा जो है बाज आ जाएं। हमने बहुत बार विरोध किया, कोई उसका असर हुआ नहीं। अब लगता है इनके ऊपर जो है ढंग से विरोध करना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग शांत हो जाएंगे। वो नहीं देता हूँ, मुसलमान तो हमेशा हिंदू विरोधी रहा है। मैं सब मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मुसलमान भाई जरा आपके साथ भी होंगे, करीबन 90% मुस्लिम है जो हिंदू को नहीं चाहते हैं। और हमारे जो हिंदू भाई है, वो हिंदू भाई भी ऐसे मुसलमान बन गए हैं जो हिंदू धर्म का ही विरोध कर रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां मोरी में स्थित रिजॉर्ट के वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की टीम भेजी और नापकर अतिक्रमण भूमि को चिन्हित किया और क्षतिग्रस्त मुनारों को मरम्मत कार्य किया गया। साथ ही चेतावनी बोर्ड लगाकर भूमि को सील भी कर दिया गया। देहरादून के टैक्सी यूनियन द्वारा यात्रा सुविधा समिति रेलवे की सदस्य गीता ठाकुर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टून टैक्सी एसोसिएशन का ये कहना है कि मसूरी बस स्टैंड और जीआरपी थाने के बीच वाली भूमि 2015 तक टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से संचालित की जाती थी, लेकिन कुछ वक्त से प्राइवेट टेंडर होने की वजह से संचालन आपसी लोगों के बीच में किया जा रहा है, जिस वजह से टैक्सी चालकों को ग्राहकों की कमी होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब टैक्सी यूनियन के सदस्य मांग कर रहे हैं कि रेलवे बोर्ड इस मामले में कार्रवाई करने के बाद टैक्सी एसोसिएशन का बूथ उन्हें वापस दिलवाए। Successful completed minimum 3 works of similar nature. सही बात। अभी जैसे आपने सुना है, उनको भी सुन रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है जो मेरी अभी तक संज्ञान में है कि ये टैक्सी यूनियन एक परिवार है और परिवार में जहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा मामूली सी बात है। लेकिन जो आपस में ये लोगों को बिठाऊंगी और इन लोगों को बैठ के जो सॉल्यूशन इन्हीं के पास है। मुख्यमंत्री जी, पीएम साहब के पास, गीता ठाकुर के पास सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? ये एक ही परिवार है। कहा सुनी कुछ बातें इनको भी परिवार पालना है, उन्होंने वो भी पैसे दे रहे हैं, ये भी पैसे दे रहे हैं। हमारा जो ये बूथ है, ये हमको वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कहने पर डीएम द्वारा और रेलवे के अधिकारियों की बैठक द्वारा हमें बूथ दिया गया था और उस बूथ में कोई किराए की बात नहीं हुई थी। फिर भी इन्होंने हमारे को 2019 में एक नोटिस दिया कि आप इसका किराया दीजिए। 2030 रुपये के हिसाब से हमने इसका किराया 6,10,827 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर इनको दिया। किराया लेने के बावजूद उसके बाद यहाँ पर ट्रेनें बंद हो गई। ट्रेनें बंद होने के बाद इन्होंने वो किराया छोड़ा। हमने फरवरी का 2020 तक का किराया पे कर रखा है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 2 साल तक ये बूथ बंद पड़ा रहा। बूथ क्या, पूरा हिंदुस्तान बंद पड़ा रहा।
इन्होंने उस बूथ को हमें देना चाहिए था, लेकिन हमें बूथ ना दे करके यकायक एक टेंडर करा देते हैं और टेंडर ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसको केवल पार्किंग का अनुभव है, पार्किंग ही चला सकता है, वे पार्किंग की कैटेगरी है, जो टेंडर हुआ है पार्किंग कैटेगरी में है। लेकिन अब ये जो लोग हैं ये सवारियां भी ले जाने का कार्य कर रहे हैं और वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों का पालन करते हुए एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष सिंह को पुलिस कार्यालय पौड़ी में अटैच कर दिया है, जबकि पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसाई को लक्ष्मण झूला थाने का प्रभारी बनाकर भेज दिया। बता दें कि विनोद गुसाई ने थाने का चार्ज संभाल लिया है। अब खबर रुड़की से है, जहां नारसन ब्लॉक के लाहाबोली में बीडीसी का चुनाव लड़ी सायरा के खिलाफ गांव के ही मेहरबान नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया है। उसका कहना है कि चुनाव के दौरान जीती हुई प्रत्याशी सायरा की जो टीसी चुनाव आयोग में जमा की गई वे फर्जी है। मेहरबान ने इस संबंध में मंगलौर कोतवाली में शिकायत दर्ज की और बीडीसी सायरा पर कार्रवाई की मांग की। वहीं मंगलौर सीईओ पंकज गौरोला ने कहा कि चुनाव के बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग तरह की शिकायतें मिल रही है, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। सायरा बानो धनपुरा की रहने वाली थी। ग्राम लाहबोली में इसकी शादी हुई और इसने 8वीं के फर्जी कागजात पुरकाजी से बनवाए उत्तर प्रदेश से, और इसने चुनाव आयोग को भी अंधेरे में रखा, सबको गांव वालों को, और चुनाव लड़ा इसने ये फर्जी कागजात के ऊपर लड़ी है, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग तक, राज्य चुनाव आयोग और इसके सब में हमने इसके कागजात इसके लिए भेज दिया। जो चुनाव के इसके स्कूल के फर्जी कागजात है वो साक्ष्य इसके हमारे पास है, सब मौजूद है। पंचायत चुनाव के बाद जिन जिन गाँव में तनाव के संबंध में या आपसी कहासुनी के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसमें संबंधित थाने की पुलिस तत्काल मौके पर जाकर समस्याओं का निराकरण कर रही है। अभी तक जो है पंचायत चुनाव के उपरांत स्थिति पौड़ी के लक्ष्मण झूला थाने में अंकिता भंडारी का मामला थमा नहीं कि अब पुलिस पर एक और आरोप लगने लगा है। मामला अग्निवीर भर्ती के लिए कोटद्वार से घर लौट रहे केदार भंडारी का है। आंखों में आर्मी का सपना लिए पहली बार घर से निकला केदार भंडारी सेना में भर्ती तो नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मण झूला पुलिस ने बिना किसी शिकायत के चोरी के इल्जाम में उसे कस्टडी में रखा। जहां हुए जुल्म से परेशान युवक ने कस्टडी से भागकर 22 अगस्त को दिन में नदी में छलांग लगाकर मौत को अपने गले लगा लिया, जिस पर अब परिजन सवाल उठा रहे हैं और अपने बेटे की मौत का जवाबदार पुलिस को मान रहे हैं। क्या अब पुलिस बोल रहे हैं अभी क्या है, पुलिस ने बताया हमें तो नहीं विश्वास। जो 70 फीट से छलांग मारा क्या उसका पाँव नहीं टूटा, क्या उसके पाँव के निशान है वहाँ पे, ये मान और पुलिस पे बता रही है घटना, तो हम कैसे माने, सारी झूठ है, मैं विश्वास नहीं करता। ये मुझे लग रहा है इनकी नियोजित है, ये मिली बिली ये लिपापोती कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही, ये सब लिपापोती कर रहे हैं। हो जाए मिल जाएगी बॉडी, कब मिलेगी, 2 महीने तक बोल रहे हैं मिल जाएगी। अभी पानी में जा रखा ऊपर आ जाए 2-3 दिन में, फिर अभी अब बोल रहे हैं 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में लगेगी तो क्या, कब परसों को जो मेरी रिकॉर्डिंग बना होगा कि बॉडी अभी नीचे जाएगी ऊपर नहीं आएगी। देखिए मामला सीधा ये है कि इलीगल डिटेंशन का मामला है, इलीगल कस्टडी का मामला है और उसके बाद मर्डर का मामला है, और उसके बाद बॉडी रिकवर नहीं होती है। इनको पिछले 1.25 महीने से 22 अगस्त से ये भटक रहे हैं पिता, और इतने ये दूर रहते हैं, वहाँ से आकर उत्तरकाशी के एक दुरुस्त गांव में रहते हैं, वहाँ से ये आकर परेशान हो रहे हैं। इनके मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, इनके बेटे की मिसिंग दर्ज नहीं की गई है और इनको बताया नहीं गया कि क्या हुआ था। जबकि जो मैंने अभी तफ्तीश करी है तो मुझे पता चला है, और पुलिस ने जो ट्वीट किए हैं, पुलिस ने जो मैसेंजर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो बताया है कि परमार्थ निकेतन में चोरी के मामले की खबर आती है, वो ये नहीं कहते कि कंप्लेंट आती है, वो कहते हैं खबर आती है, सूचना आती है। उस सूचना के आधार पर मुन्नी की रेती थाने के पुलिस द्वारा संदिग्ध को पकड़ा जाता है। संदिग्ध वो और कोई नहीं, केदार भंडारी होता है।
एवन उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।